अरे बड़ी देर हो गई तुम दोनों को आज आते आते। दादी जी वो क्लाइंट से मीटिंग थी ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, काम में तो हो जाती है देर। शिवम जा, तो हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा हाँ पूरा दिन काम करके। जी। अरे बहुरिया, तू कहाँ सरक रही है? वो तुम्हारी स्पेशल अदरक वाली चाय बना के पिला दे हमें। जी ठीक है। वैसे हम ऑर्डर ना ही दे रहे, काहे के गले में थोड़ी खराश है ना, तो तुम्हारी चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हारी मर्जी है, बनानी है तो बनाओ। अब नहीं, मैं बनाती हूँ ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं अभी चाय लेके आती हूँ। यार ये पिद्दू से फोन पे कोई कैसे काम कर सकता है? लैपटॉप भी खराब हो गया। मिल गया 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 मिल गया। हाँ क्या मिल गया? क्या चिल्ला रही है? अरे मैंने पैकेज बुक किया था, मम्मी पापा का एनिवर्सरी गिफ्ट। बंटी दी ने मुझे एडवांस दिया था, तो उसी का मैंने पैकेज बुक कर लिया। अभी क्या बोल रही है? देखो, अरे वाह, है ना? तो निम्मी, हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फूफा जी का कैंटीन बंद हो गया। ऐसे में मम्मी पापा घूमने जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता। दी आज थोड़ी जाना है, तो भी नेक्स्ट वीक जाना है। और वैसे भी दादी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगी। वो अपनी बेटी को टेंशन में देखेगी? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे घर तो 2-3 दिन तक नौटंकी चलती है, और चौथे दिन नई नौटंकी शुरू हो जाती है। और फूफा जी की बात आई तो फूफा जी तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि अब बुआ जी कैंटीन को लेकर ताने तो नहीं मारेगी। कैसी है तू निम्मी? इतनी बड़ी प्रॉब्लम को तूने एक जोक बना दिया। इतना इजी तू समझ रही है ना इसे, उतना इजी है नहीं। दी अब मैं मम्मी पापा के बारे में सोच रही हूँ सिर्फ। बस अब पैकेज तो बुक कर लिया, अब भेजना कैसे वो सोच रहा है। अरे आ गए तुम लोग? मम्मी जी, अच्छा, शिवम अपने कमरे में गया होगा ना ऊपर। ठीक है, क्या कर रही हो? अब चाय बना रही। हमने तुम लोगों के लिए चाय बना कर ही रखी थी। ये लो तुम्हारा कप है, और शिवम को हम ऊपर देकर आते हैं, और ये दादी का है। पर दादी जी को अदरक वाली चाय चाहिए थी, इसलिए मैं बना रही हूँ। हाँ तो ये भी अदरक वाली ही है। हाँ तो बहुरिया हम सबको चाय देकर आते हैं, तब तक तुम वो आलू गोभी रखी है, हाँ देखो जल ना जाए। हाँ जी मम्मी जी। आज रात को ही खाएंगे हम लोग, ठीक है बेटा? मैं देती हूँ। हम देकर आते हैं, तुम पी लो चाय, तब तक पी लो आराम से। वो मोड़ा रखा हुआ, बैठ के पी लो। अम्मा जी चाय। मेरी प्यारी दी, इतना मत सोचो, खुश रहो आप, ठीक है? नहीं मोहित मेरे को सुनो, बस सबको हक है रोमांटिक होने का। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके अपने मोहित मिहिर को। वैसे एक बात कहूँ, आज तो हमारे मोहल्ला रिपोर्टर की भी आवाज नहीं आई। तो मेरे पास एक आइडिया है। उनको जगाने के लिए हम अपनी तरफ से उन्हें एक सुंदर सा, खूबसूरत सा गाना सुना देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है वो फिर से नई कहानी के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं? ओहो, यहाँ तो कोई और भी मिस कर रहा है। दोनों तरफ से फायर गेम चल रहा है। वाह सुन लो, ये गाना तो आपको डेडिकेट कर रहा है। चाय रख देते हैं यहाँ। हाँ। कहीं जा रहे हो का? नहीं माँ, बस ऐसे ही। क्या हुआ माँ, कुछ कहना है आपको? नहीं कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना माँ। फूफा जी की कैंटीन बंद हो गई है शिवम। हाँ, फूफा जी की कैंटीन बंद होगी मतलब? सील कर दी है रेलवे वालों ने। कह रहे हैं कि वहाँ फूफा जी तुम्हारे जुए का अड्डा चला रहे थे। मतलब जुए का अड्डा तो वहाँ चल ही रहा था, इल्जाम आया है अशोक भाई साहब पर। नहीं, फूफा जी ऐसा नहीं कर सकते माँ। हाँ हाँ,
हमको भी यही लगता है कि अशोक भाई साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है तो क्या करें अब? तुमको पता है हम जीजी के वहीं थे, तुम्हारे पापा अम्मा जी और हम। इतना कलेश, इतना झगड़ा, इतनी मनुष्यता हमने कभी पहले नहीं देखी। दो बार तो जीजी ने अपने आप को मारने की कोशिश की है, आज पता है तुमको। और ये सब देखकर तुम्हारे पापा और अम्मा जी तो पूरे टूट गए, बिखर गए सच्ची। इतने साल हो गए हमको इस घर में, इतना बेबस और टूटा हुआ कभी नहीं देखा हमने इनको। आप फिक्र मत करो मैम, हम बुआ की मदद करेंगे, है ना? मतलब जब तक बुआ जी की कैंटीन नहीं मिल जाती है, हम उनकी मदद कर देंगे। हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे तुमको कब से, लेकिन हमको हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि तुमसे कैसे बोले ये बात। तो मतलब हम अरे माँ सोच क्या रहे हो, बोलो ना आप। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम और रिया अपनी तनख्वाह सरला जीजी को दोगे, मतलब जब तक वो परिवार फिर से खड़ा नहीं हो जाता तब तक ही। हाँ, किसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, जो कुछ मेरा वो आप ही का तो है, आप ही का दिया हुआ है। रिया को समझा पाएगा? मैं अपनी सैलरी तो दे दूंगा, आई एम श्योर कि रिया भी दे देगी। बात करता हूँ मैं उससे। अच्छा, तुम फिजूल खर्चे अभी थोड़ा करना बंद कर देना, हाँ? मतलब कुछ ही समय के लिए उसके बाद। प्रॉमिस। बहुत बड़ा भार तुमने उतार दिया हमारे सर से, का बताया, फिर से हंस सकते हैं हम तो डर गए थे सच्ची। हम वही बात तुमसे कह रहे हैं अभी जो हम हमेशा कहते हैं, का आई एम प्राउड ऑफ मी। ये बात। अच्छा सुनो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ शोभित को मिलने, मैं जल्दी आता हूँ। चाय बाद में पीता हूँ। कहाँ से रख रहे हो? दादी वो मेरा दोस्त है ना शोभित, उसके घर जा रहा हूँ, बुलाया उसने। जाओ जाओ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। मजा आ गया है तुम्हारे हाथ की चाय पी के। क्या है खाने में? दादी जी आलू गोभी। उसिया रोज हमारे पेट में आलू गोभी ठूस देती। तू कौन सा सब्जी लाई? मैं भूल गई, सॉरी। भूल कैसे गई? ऐसी लापरवाही अच्छी ना आई। हमने कहा था तुमको कि आते वक्त लेके आना, अब नहीं लाना था तो बोल देती, हम शिवम को बोल देते हैं, पर ऐसे कैसे चलेगा? और सुबह ही हम तुमको बोल रहे थे सुपर वुमनिया हो तुम, घर और ऑफिस दोनों बराबर चला सकती हो। कभी कोई दिन सब भूखे रह जाएंगे ऐसे तो। दादी जी सच्ची में भूल गई, काम का इतना प्रेशर था ना, माफ कर दीजिए ना, आगे से गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। पागल है क्या रिया रानी, कैसे भूल गई? नेक्स्ट टाइम से ना रिमाइंडर लगाना पड़ेगा। The manager, I would like to quit my job. Yeah. Mehra, this is to inform quitting. शिवम, हाँ बोलो। एक सेकंड यहाँ हो ना।
बोलो। ये लेटर चेक करो प्लीज। कौन सा लेटर? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। क्या सोच रहे हो? मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। इतने सारे एक्सपेंसेस है, फिर नमिता प्रीति की शादी है। ऐसे में जॉब छोड़ना ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है। जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो ना। वैसे हमें जो भी फैसला लोगी ठीक ही होगा। भैया भैया एक सेकेंड ना। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है आपका? ठीक है वो छोड़ो, मैंने ना शिमला का पैकेज बुक कर लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हो। तुझे नहीं लगता है कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं? ये आप बदल गए हो, आप सीरियसली बदल गए हो। भैया मम्मी पापा की ये 25th एनिवर्सरी है। पूरे 25 साल दिए इस घर को। अगर 2-3 दिन वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिता देते, क्या प्रॉब्लम है? मम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरी बात को पूरी सुन। थोड़ी देर पहले माँ कमरे में आई थी और बहुत परेशान थी वो। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी सैलरी से बुआ का घर चलाऊं। भैया आप ऐसे कह रहे हो जैसे आप इस घर में नए आए हो। बुआ का जब कैंटीन था तब भी हमारे घर की सैलरी से उनका घर चलता था। बस फर्क इतना था कि दादी सबसे छुपा के पैसे देती थी और अब सबके सामने देगी। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी निम्मी। फिर भी क्या भैया, अब तो रिया भाभी भी घर में आ गई है। वो थोड़ी हर महीने इंश्योरेंस करवाती रहेगी और जैसे ही उनकी सैलरी आ जाएगी वैसे ही दादी फिर से उनकी सैलरी बुआ को दे देगी। देखो भैया, बुआ का घर हमारे घर की सैलरी से ही चलता है। जब बुआ को हमारे घर से इतना कुछ मिल रहा है तो हम हमारी मम्मी के लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ और पापा को नहीं भेजना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी नहीं, बाद में भेज देंगे। भैया ये मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, हर साल नहीं आती है। भैया अगर आप भी ऐसे सोचोगे ना तो फिर बेचारी मम्मी के बारे में कौन सोचेगा? काफी बड़ी हो गई है तू। I'm proud of you. Me too. अरे अगर मम्मी पापा को शिमला भेजना है उसके लिए शशिकला को कौन मनाएगा यार? मैं क्या सोचना है, किसी ना किसी को मार देंगे। क्या कर रहे हैं आप भाई? इतनी देर में बताइएगा का? अरे नहीं, तैयारियां करनी होती, छोटा मोटा तो है नहीं। हम यहाँ पे 4 दिन की छुट्टी लेने की सोच रहे थे। अरे हाँ, कुछ है वो निजी परेशानियां, मामले कुछ हैं। एक बात बताइए, ज्यादा जरूरी है का? कोई और नहीं है? नहीं है ना श्रीवास्तव जी, इसीलिए आपको ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फिर कुछ करते हैं, बताते हैं थोड़ी देर में आपको फोन करके। कैसे? बाप रे बाप। हे माता सरस्वती।
थोड़ी तेल मालिश कर देते हैं आपकी, हैं? सर पे थोड़ा तेल जाएगा, ठंडक रहेगी। मलकाइन, हाँ अटैची बांध दो मेरे लिए। काहे? कहाँ जा रहे? अरे वो स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है, लंबा प्रोग्राम है, 15 दिन के लिए बाहर रहेंगे हम। कहाँ बात कर रहे हो मालिक, 15 दिन के लिए? ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रेन है भाई? का ये तीर्थ यात्रियों के लिए जो है ट्रेन शुरू की है। लंबी ड्यूटी होती है इस पे। हाँ लेकिन 15 दिन तो मतलब। भाई काम है तो क्या करें भाई, सामान बांध दो। सोच रहे हैं कल जाने से पहले एक बार सरला को भी मिल लेंगे, पूछ लेंगे उसे अगर कोई जरूरत हो किसी चीज की तो। हाँ ठीक है, लेकिन जीजी की चिंता आप मत कीजिए, हम है ना, हम संभाल लेंगे। वो बस हम तो ये कह रहे थे कि वो अगले हफ्ते जो अगले हफ्ते का छोड़ जाने दीजिए, कछु नहीं। अब यही परेशानी है तुम्हारे साथ मलकाइन, या तो बात शुरू ना किया करो, नहीं तो फिर अधर पे ना छोड़ दिया करो। क्या है अगले हफ्ते बताओ? रहने दीजिए, छोड़िए ना, एक बात लेके काहे बैठ गए, कुछ नहीं है। क्या ये परेशान क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बात शुरू करेंगे खत्म नहीं करेंगे। क्या है बताओ अगले हफ्ते? हमारी और आपकी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी बोलते हैं उसको, 25 साल पूरे हो गए हैं, ये बोलना था हमको। भगवान, अरे मलकाइन, अरे सुनो मलकाइन, सुनो। अरे देखो, हम भी नहीं चाहते थे कि इस वक्त पे घर से बाहर रहे, पर अब क्या करें, काम है, छोड़ा भी नहीं जा सकता ना। हाँ हाँ समझते हैं, घर में ऐसी परिस्थिति आप पड़ी है। और नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत चीज है। हम एक ही तो वादा किए हैं तुम्हें जिंदगी में कि शिमला लेकर जाएंगे, 25वीं सालगिरह पे तो जरूर लेकर जाएंगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है या रेलवे हमारे खिलाफ है। अरे सब आपका ही साथ दे रहे, ऐसा काहे सोच रहे हो मालिक? शिमला कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, और उम्र है कहाँ हमारी शिमला जाने की। नहीं पर कहा है ना कि अभी सही कह रही हो, जो परिस्थिति बनी हुई है ना, तुम्हारा यहाँ पे रहना जरूरी भी है। ये वरना अम्मा और सरला को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम आपकी अटैची कर देंगे तैयार। अब शिमला भागा थोड़ी जा रहा है, अगली बार चले जाएंगे शिमला। और स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।